अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे पुलिस के शहीदों के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस का एक और नौजवान अपनी फ़र्ज़ की राह में जान की नापरवाह करते हुए जान कुर्बान कर गया है। मैं बात कर रही हूँ शहीद कैसर की, जिसने डाकुओं के आगे हथियार नहीं डाले बल्कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए खुद अपनी जान पर गोलियां खाई हैं। बताया जाता है जी, डाकू डकैती करके जा रहे थे कि इन पुलिस का डाकुओं के साथ आमना सामना हुआ। डाकू ने फायरिंग कर दी, जो कि शहीद कैसर कांस्टेबल को 3 गोलियां लगीं और अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया। आज हम कैसर शहीद की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस के उन तमाम जवानों की बात करेंगे जो मेरी आपकी हिफाजत करते हुए ज़िंदगी की बाजी हारे थे। शहीद ने अपने सोगवारान में 2 बहनें, 2 भाई और 1 माँ को छोड़ा है। शहीद के गांव को ये रास्ता जाता है और इस रास्ते पर ये एक बहुत बड़ा बोर्ड है। ये शहीद के वालिद हैं, जो 2011 में दौरान ड्यूटी शहादत का रुतबा इनको मिला था। और गांव जहां से शुरू होता है वहां पर गांव के इस हेड कांस्टेबल अल्लादिता की तस्वीर लगाई गई है, जो कि एक वाज़े पैगाम है कि मुल्क दुश्मन, अमन दुश्मन अनासिर जो मर्ज़ी कर लें, कितनी ही जानें ले जाएं, लेकिन हमारे नौजवान फ़र्ज़ की राह से पीछे नहीं हटेंगे। शहीद अल्लादिता के 3 बेटे थे, जिनमें से एक अब मौत के मुंह में चला गया। 2 बेटे हैं और वो दोनों भी महकमा पुलिस के, एक मुलाजिम है और एक ट्रेनिंग पर जाने वाला है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शहीद के घर भी आपको लेके जाएंगे, उनके घर वालों को हम सलाम भी पेश करेंगे, उनकी हिम्मतों को कि इस तरह के उनके बेटे हैं कि जो लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शहीद की फुफ्फो हमारे साथ मौजूद हैं और इनका दुख भी बहुत बड़ा है कि इन्होंने पहले अपने भाई को खोया और अब भतीजे को। आप जाने के बाद ये भाई ही हमारे भतीजे भी थे और भाई भी थे। उसके बाद भाई की शहादत हुई, दिल को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में यही था कि अल्लाह, वो शहीद अल्लाह के राह पे हो गया। अल्लाह का शुक्र भी था और दुख भी करते थे। अब इतने इम्तिहान अल्लाह ले रहा है हमसे। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ भी करेंगे इंशाल्लाह। इम्तिहान आता है फिर इंशाल्लाह। शहीद है, फख्र है, लेकिन ये दिल के टुकड़े होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, इनको बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह हमसे इतने इम्तिहान ना ले, अल्लाह माफ़ कर दे। मेरा भाई का बेटा था। बड़ा इम्तिहान। और ये जो बात ये बता रही है, ये इनके दिल की आवाज़ है कि ये बेशक शहादत का आला रुतबा है, लेकिन अगर हमारा बस चले तो हम यही कहते कि अल्लाह कैसर को वापस कर दो, हमें उठा लो इस दुनिया से। अगर अल्लाह हमारी बात मान ले तो हम यही कहेंगे कि हमें ले जाओ इस दुनिया से, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये तो
तो इंसान के बस में नहीं है ना। अल्लाह ताला के फैसले बेहतर है। सुनता नहीं है इस बात पे कि वो बहुत सुनने वाला है। जाने देती, मैं कभी ना जाने देती, कह सकूं मैं खुद आगे आ जाती, गोली के आगे आ जाती, मुझे लग जाता फिर मैं शहीद हो जाती, मैं मर जाती, मेरा बेटा ना जाता, मेरे भाई का बेटा, मेरे दिल का जिगरा, मेरे दिल का टुकड़ा। अल्लाह हदायत दे इन लोगों को जिन्होंने माओ और बहनों के कलेजे चीर दिए हैं। अल्लाह इस तरह किसी के साथ भी ना हो जिस तरह हमारे साथ हुआ। पहले भाई चला गया, अब भतीजा 24 साल की उम्र में शहीद हुआ है, अल्लाह के राह पे शहीद हुआ है। फख्र है, क्या करें हम। पहले इनके भाई पुलिस में थे, शहीद हुए, लेकिन इनके घर वालों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि चाहे ये दुख है लेकिन उसके बावजूद इनकी हिम्मत इतनी जवान है कि उसके बाद बेटा, बड़ा बेटा पुलिस में है। शहीद कैसर का जो बड़ा भाई है वो भी पुलिस में है। कैसर शहीद हुआ है और जो उससे छोटा बेटा है वो भी तैयारी कर रहा है कि उसे भी पुलिस के महकमे को ज्वाइन करना है और उसने भी मुल्क की हिफाजत करनी है, उसने भी मेरी और आपकी हिफाजत करनी। बहुत बड़ी हिम्मत है आप माँ की, बहनों की। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह नए इम्तिहान दे सकते हमें इम्तिहान में ना डालें, हम नहीं दे सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं। ये खूनी रिश्ते, ये खून के रिश्ते हैं, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है ये दुख। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको हिम्मत दे। बहुत दुख है जिस तरह से आप बात कर रही हैं। मेरे भतीजे की आदत बहुत अच्छी थी, वो सबके दिल जीत लेता था, वो सबको प्यार करता था। हम ईद पे आए थे, ईद के दूसरे दिन बाद इतना हमारा करता था, हमें हाथों पे उठा लेता था। हमारी फूफू आई है, वो भाई के जाने के बाद फिर यही घर और बहुत भाई से भी ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा हमारा करते थे। जब भी हम आते थे हमारी दावतें करते थे, हमें इतनी इतनी चीज़ें खिलाया करते थे बाहर से लाके। मेरी फूफू आई है, हमारी फूफू आई है। हमें जब फूफू कहते थे तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता था। कैसे हम क्या करेंगे, हम कोई समझ नहीं आती। अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। दुख नहीं भूले जा सकते लेकिन शहादत दी है, फ़ख्र है हमें। अल्लाह मेरा अल्लाह पर हमें खुशी है, क्या करें, हमें यही कह सकते हैं, खुशी है अल्लाह हमें, अल्लाह पर खुश हैं हम। लेकिन जुदाई बहुत बुरी चीज़, ये दुख नहीं बर्दाश्त होते। हमारे भाई का बेटा था, हमारे दिल का टुकड़ा था। इनके जब भाई चंद साल पहले इनसे जुदा हुआ था तो इनके वो भी सारे पुराने दुख ताज़ा हो गए हैं एक बार फिर से कि ये वही घर है जहाँ पर इन्होंने अपने भाई को कफन में लिपटे देखा था। इसी घर में, इसी छत के नीचे उस शहीद को इन्होंने देखा था आखिरी सफ़र पर जाते हुए। और अब फिर वही घर है, वही छत के नीचे भाई का बेटा, जवान बेटा, जिसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, शादी करनी थी। अब कैसर की तैयारियां, बल्कि घर में पहले भाई, बड़े भाई की शादी 1 साल पहले हुई है ना, तो उसकी ना वो पहन के ना सेहरा और वो जो टोपी होती है,
तो वो पहन के दिखाया करता था, कहता मैं कैसा लग रहा हूँ, जब दिल करना उसको पहन लेना, दिखाना। तो अपनी तैयारी कर रहा था, खुशी बहुत थी। बस यादें हैं। हमें खुशी पे बुलाते हैं, इस तरह क्यों बुलाया है? जब आपकी शादी होती तब हम आते, आपको इस तरह नहीं बुलाना था। नाज़रीन, शहीद कैसर की चाची, खाला, जितने भी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर जमा है। शहीद की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है कि उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उनका जवान बेटा, जिसके लिए इतने ख्वाब सजाए थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। बहनें भी अपने जवान भाई को कफन में लिपटा सोच कर ही उनके दिल पर जो बीत रही है वो नहीं बयान किया जा सकता। इन ख़वातीन से हम बात भी करेंगे और इनके जो आंसू हैं वो इनका दुख चीख चीख के बता रहे हैं कि किस तरह से इस घर से पहले भी एक शहादत हुई और अल्लाह ताला को ये घर इतना पसंद आया कि इसी घर से अब दूसरी बार शहादत हुई है। अल्लाह ताला हौसला दे आपको, हिम्मत करें। क्या कहना चाहती हैं आप, कहें। कैसर बहुत चंगा सी, 2 कराची रौनक सी होती। कभी कोई माड़ी चंगी गल नहीं थी। कैसर साडा बड़ा चंगा सी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। तामा रखना जेब से, जेड़ा पैसा होना उन्हें आखना 500 ही दे दे, जे 100 है तो 100 ही दे दो, आटा ना देवो पैसे देवो। बहुत अच्छा सी। हर एक दे दोस्त जेड़े इन्ने उन्हें बस आली आली करते, गलियां दे विच हसदा ऐन मसदा ऐन टुरिया फिरदा, कोई किसी नाल नहीं माड़ी, कोई पिंड च किसी नाल कदी उन्हें बुरी नहीं सी कीती, हर एक नाल चंगा ही चलना। बहुत अच्छा सी, सबकी मदद करता था, सबकी मदद करदा। उत्थे गया आटा गरीब वेख्या तो आटा फिर वंड के आया, 20 किलो सारे ने एडा गड्डी भर के लैके आटा वंड के आया। अरका कहते अजे नहीं आया कैसर, मैं आख्या अजे 10वें रोजे आवेगा, 10वें रोजे आया, पूरी गड्डी लिया के आंदा कोई गल नहीं मां दिओ मैनू, लाख रुपये का आटा उत्थे वंड के आया। बहुत अच्छा सी मेरा भांजा। मेरी खाला हो गई। पहले बहन का मियाँ, अब बहन का बेटा, बहुत बड़ा दुख है। निक्के निक्के बच्चे पहला बनवाई साडा शहीद हो गया, हुण साडा अपने मां शहीद हो गया। बहुत दुख आया। बहुत अच्छे से ना इन्हां दी अबू दे इस तरह किसी ने कदी वादी घट नहीं सी कीती, ना बच्चियां ने किसी ने कीती। बहुत चंगे से। आप चच्ची हैं, आपको किसने बताया? हाँ जी, आप यहीं करीब में रहती हैं, आपको किसने खबर दी है कि इस तरह से? दरवाजा खड़काया, मैं नमाज पढ़ती सी। फिर तो एक ही घर है, आप भी इधर ही रहती हैं। दरवाजा खड़काया, मैं फटाफट आई, मैं कहा कौन है? मैंने दरवाजा खोलिया, सैदा है, बहन है कैसर दी, मेरी चाची कैसर नूं गोली लग गई है। फटाफट असी बाहर बुलाया, नमाज पढ़न गए सी मस्जिद च, बुलाया, फोन किया कि कैसर शहीद हो गया है। अस्पताल भी नहीं लेके गए, पता बस आपको? गए ने अस्पताल, सुंदर वाले ने जवाब दिता, फिर जनाज लै गए तो फिर खत्म हो गया। उस वक्त कलमा पढ़ गया, उन्हें आखा तू दलेर कितना, तुम बोलिया ही नहीं। उस वक्त कलमा पढ़ता रहा, उन्हें कलमा ही नहीं छड्या, पढ़ता रहा। जो दम टुटे ने उदों उन्हें हाथ छड्डी। उस वक्त दवा दव कलमा ही पढ़ी गया। नमाज 5 वक्त पढ़ता, कुरान पाक पढ़िया, 12 जमातां पढ़िया। नहीं बर्दाश्त होंदे मेरा अपने गलियां ना कहना सी। बहुत अच्छा सी, सारे बच्चों ने बड़ा प्यार करता सी, अपने चाचू ने बड़ा प्यार करता सी। सना जाना कदी इधर कदी उधर, बहुत चंगा सी। बस सोदे मुकद्दर साडे भी सौ गए, नाल भी सौ गए। मुकद्दर सोए नहीं है,
शहादत का रुतबा तो इतना, ये हमारी परेशानी बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। बहुत दुख है माँ का, बहनों का, चच्ची का, खाला का, आप सबका। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतना पसंद किया है कि उसको इतने आला रुतबे पे फाइज किया है। की कह सकने असी, अल्लाह दा लख शुक्र है जिन्ना चला रखे ऐसे सानू कैसर कदी नहीं भुलेगा। वो तो जिंदा है, वो कभी भूला ही, वो तो जिंदा है। शहीद तो जिंदा रहते हैं हमेशा। नाज़रीन, ये जो ख़वातीन हैं शहीद कैसर को याद भी कर रही हैं और उसके साथ साथ दुख में मुब्तला हैं कि इन सब की मदद करने वाला, इन सबको हर वक्त इनके दुख दर्द में शरीक होने वाला, किसी की परेशानी नहीं उससे देखी जाती थी और फ़ौरन से पहले वो मदद के लिए पहुंचता था। ये ख़वातीन बता रहे हैं। और मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि मुल्क दुश्मन अनासिर को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो कौम के नौजवान हैं वो तो बाइम्मत हैं, लेकिन उनकी माएँ, उनके घर वाले जो एक शहीद के बाद अपने बाकी बेटों को, अपने बाकी घर वालों को भी पुलिस के महकमे में, फ़ौज में भेज देते हैं कि ये मुल्क व कौम की अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी ड्यूटी दें, अपने लोगों के लिए काम। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहीद के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली साहब, आपने भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है, आप भी ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग पे जाने लगा हूँ बस 1 महीने में, 2 महीने में। तो ये कब फैसला किया आपने? बड़े भाई भी पुलिस में, वालिद साहब भी पुलिस में थे, फिर छोटा भाई भी, अब आप उससे छोटे भी। सब शुरू से ही हमारा शौक़ था कि पुलिस में जाए। जब वाला साहब शहीद हुए हैं तो हमारा सबका शौक़ ही यही था। बड़ा भाई भी लग गया है, उससे छोटा मैं भी इंशाल्लाह महीने तक ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। 1 महीने तक आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, वालिद साहब की कोई बात याद है, बातें कि वो आपको पुलिस में भेजना चाहते थे या आप खुद जाना चाहते थे? नहीं, हम वो भी भेजना चाहते हैं, हम खुद भी जाना चाहते थे। क्यों है ऐसा? बस शौक़ का जज्बा। क्या शौक़ है, क्या जज्बा है कि लोगों की हिफाजत करनी है, ख़ुद को ख़तरे में डालना है? कैसे जज्बा आता है ये अपने वाला साहब से। मेरे वाला साहब पहले शहीद हुए हैं, उसके बाद मेरे भाई हैं पुलिस में बड़े, उससे छोटे हैं, वो भी अब शहीद हो गए हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिले शहीद होगा तो हाज़िर हूँ। ये नौजवान जो बातें कर रहे हैं, बड़ा दिल चाहिए ये बात करने के लिए भी, कि जिन्होंने अपने घर में वालिद साहब को देखा हो, अब जवान भाई को देखा हो, और इनके जज्बे देखिए कि ये 1 महीने बाद ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं और खूब तैयारी कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जानी है तो फिर वतन पर जानी चाहिए। ये कुछ और लोग। सर, आप दोस्त हैं, कज़न हैं? मैं कज़न है भाई मेरा। अच्छा, कज़न है। कैसा था, आपको क्या याद है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लास फेलो भी था और बैचमेट भी था मेरा। हम कॉलेज में भी साथ ही पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्टली जो वक्त है ना वो साथ ही गुजरता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। पुलिस के हवाले से बात करता था, क्या बताते थे आपको कि किस तरह से जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम करना है, कंट्रोल करना है? उसे शौक़ था। उसे मुझे पकड़ने का बड़ा शौक़ था उसे। अच्छा। 2-3 दफ़ा तो वो मेरे पास भी आया था कि यार आप ऐसा करो कि ना मेरे साथ ज्वाइन कर लो, लेकिन ऐसा था कि मेरा अपना जो था वो बिज़नेस था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये है कि वो हमारे जो नौजवान नस्ल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत जोश है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो इनके ऊपर
जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना वो बहुत सुस्त हैं, ठीक है, करप्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, सुस्त भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखें मेरे चाचू थे पहले, वो शहीद हुए, ठीक है, उनका जो है वो अभी तक हमसे जो है वो बियर नहीं हो रहा, उसके बाद अब कज़न आ गए हैं, आपके सामने ही है, ठीक है। ऐसे देखें हज़ारों जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, शहीद होते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें पड़ता है उन्हें बाकी पड़ता है, लेकिन ये ऊपर जो बैठे हुए हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें चाहिए कि देखें ये जो जराइम पेशा आ रहे हैं, ये रमज़ान में हमारे यहाँ जो डकैतियाँ होती रही हैं, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ। इतने देखें वो आके लूट के चले गए हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन कोई सख्ती नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। 2-4 दिन आते हैं नाके वाले, उसके बाद चले जाते हैं। आप सिस्टम से नाराज़ हो रहे हैं कि हमारे नौजवान इतने शौक से आते हैं कि सिस्टम को ठीक करना है, हालात को ठीक करना है, लेकिन वो ज़िंदगी गंवा देते हैं और सिस्टम वहीं का वहीं है। ठीक है, यही तो कहने का मतलब है ना कि सिस्टम वहीं का खड़ा हुआ है, ठीक है। देखें आपके भी सामने है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं अगर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हों, अब अब्रॉड कंट्री में चले जाएं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो पुलिस है बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी आवाम भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हम भी जो है ना अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ही ना ठीक होगा, उनके ऑफिसर जो हैं वो स्ट्रिक्ट ना होंगे, उनके जो प्लान्स हैं वो ही किसी काम के ना होंगे, तो फिर फ़ायदा कोई भी नहीं है। मुल्जिमान को छूटना नहीं चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए हर मुल्जिम को। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुल्जिम पकड़ेंगे तो उन्हें जो है ऑन द स्पॉट उसी की जो जुर्म होगा उसके मुताबिक उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई किसी को कत्ल भी कर दे तो कोई इशू नहीं होता, 2 माह बाद 1.5 माह बाद उसकी बेल हो जाती है, ठीक है, और वो छोड़ जाता है। तो ये ठीक है, ये नौजवान हैं जो अपने ख्यालात बता रहे थे कि जज़ा और सज़ा का सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमारे नौजवान शहादतों पर शहादतें पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात में, अभी तक मुल्क दुश्मन अनासर में उस तरह से कमी नहीं आ रही जैसा कि आनी चाहिए। शहीद के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, इंतहाई दुख, इंतहाई अफसोस, जितना अफसोस किया जाए कम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, जितने भी घर वाले हैं उन सबको। कितना अच्छा बच्चा था वो आपका, और अब नहीं रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बच्चा बाप तरह ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਏ ਨੇ। और ये बच्चा साड़ा भांजा जिहड़ा मेरा शहीद होया है इस कौम की खातर, और सानू इस चीज़ पर फ़ख्र भी है कि उन्हें शहादत की मौत हुई है, लेकिन जिहड़ा गम है इस सारी ज़िंदगी साड़ा पूरा नहीं हो सकता। और मेरा सिर्फ एक मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान के अगे कि अगर हुकूमत मुजरमां नू सही टाइम से सजा देवे तो किसी भैन का भरा जुदा ना होवे, ते किसी माँ का पुत्र जिहड़ा है वो किसी को जुदा ना होवे। ये पता उन्होंने लगता जिंदे पुत्र जुदा होवे, पता उन्होंने लगता जिंदा वीर जुदा होवे। अगर हुकूमत पाकिस्तान पहले एक्शन लेंदी, अगर हुण भी लवे तो अज भी किसी माँ का पुत्र जुदा ना होवे। क्यों नहीं इन्होंने सजा मिलती, क्यों नहीं हुकूमत साडा एक्शन लै रही? अगर हुकूमत एक्शन लवे तो इंशाअल्लाह सदका हज़ूर दा कोई बंदा मसलक ना किसी जरूरत ना पवे किसी माँ का पुत्र किसी को खोन दी। नाज़रीन, आप, मैं, हम सब लोग अपने घरों में सुकून से रहते हैं, क्योंकि ये नौजवान हमारे लिए रोड्स पे होते हैं हमारी हिफाजत करने के लिए। शहीद के ताया मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई को खोया और अब भाई का जवान बेटा, जिसने ज़िंदगी की कितनी खुशियाँ देखनी थी, लेकिन अब वो इनमें मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दुख है, मेरा ख्याल बयान नहीं किया जा सकता है कि पहले भाई, अब भाई का बेटा भी। ये बात तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये ऐसा दुख है जो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर ऐसे ही होता रहा, जो तहफ़्फ़ुज़ पुलिस वालों को नहीं मिल सका, आवाम को कैसे मिलेगा? लेकिन ये जब तक ऐसे नौजवान इस दुनिया में हैं
और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जिस कदर भी हो सका वो अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को इस मुल्क से पाक करे और अच्छे लोगों को उनकी जज़ा दे। मेहरबानी। भाई के हवाले से भी सर हमें बताइए कि ये कब का वाक़या है, उनको क्या हुआ था? इनके वालिद साहब जो बड़े अच्छे आदमी थे, तो दादा साहब में जो उर्स हो रहा था वहाँ पे एक दहशतगर्द थे जो अवाम में घुसना चाहते थे। उनके लिए ये रुकावट बने, उनको रोका और वहाँ वो उन्होंने बम ब्लास्ट किया और उन्होंने जमे शहादत पहुँचा दी। आप सर चचा हैं? हाँ, मेरे वो कज़न है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो इस तरह के दिल रखते थे कि वो कह रहे कि मैं अपने अब्बू जी के राय कदम पे चलूँगा, और इंशाल्लाह उन्होंने जितनी देर ड्यूटी की और इंशाल्लाह बेहतरीन करके उन्होंने ड्यूटी की है। बाकी मुखलस होकर उन्होंने ड्यूटी की है। अभी भी हमारे इंशाल्लाह जो हैं हौसले बुलंद हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत दे और हमें उसके लिए दुश्मनों के चाहे जैसे भी अज़ाइम हो, लेकिन जब तक हमारे नौजवान मौजूद हैं और जब तक नौजवानों के इस तरह के बाहिम्मत घर वाले हैं कि जिन्होंने अपने प्यारों को अपने सामने मौत के मुंह जाते देखा, लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अभी भी अपने बच्चों को पुलिस में, फ़ौज में भेजने की बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त, क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े होकर इन सब लोगों का दुख महसूस हो रहा है। बहनों के आंसू, उनकी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, आप यकीन जानिए कि मेरे दिल में लग रही है। मेरे खुद भाई हैं और मैं ये समझ सकती हूँ कि ये कितना बड़ा दुख है जो ये सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। शहीद जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन इन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है। आप सर क्या लगते? मेरा भतीजा था मेरा। वो कैसा था? क्या यादें हैं, क्या बातें हैं जो याद करना चाहेंगे आज? मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। इतना वो अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतना इखलाक वाला अच्छा था, जो भी मिलता ना वो कहता है कि वाकई ठीक है, बच्चा है। लेकिन जब मुझे सुबह फ़ोन आया तो मुझे किसने फ़ोन किया? अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने फिर उनके दोस्त को फ़ोन किया। मैं जब उनके नंबर पर फ़ोन किया, उनका दोस्त था, उन्होंने कहा मैं आके बेटा मैं उनके चाचू बोल रहे हैं, मुझे बताओ क्या हाल है उनका। तो वो रो पड़ा, कहता चाचू मैं क्या बताऊँगा आपको, ये आप मेरा भाई वो छोड़ कर छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ गया। तो मैं फिर बाहर भागा हूँ। किसी ने पूछा, मैंने कहा यार फैत का क्या कैसे क्या हाल है। मैंने ज़बान ये जेब नहीं दिया कि मैं कहूँगी वो फौत हो चुका है। बहुत बड़ा दुख है और बहुत मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो कुदरत वाला है, हम क्या कर सकते हैं। कैसर क्या ज़ख्मी हो गए थे पहले, आपको पता चला था? मुझे जब पता चला, जब वो अस्पताल में ले गए थे, बाद में मुझे फ़ोन किया मैंने। जब मुझे किसी ने कॉल की है, तो जब मैंने उनको कैसे के नंबर पर फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं, अहले मोहल्ला हैं, आप उनसे देखिए कि किस तरह से कैसर की अच्छाइयों को भी याद किया जा रहा है, यादों को भी याद किया जा रहा है, और एक बहुत गम का माहौल यहाँ पर है, एक बहुत दुख का माहौल है। जितनी भी आसपास के मोहल्ले की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब लोग परेशान हैं कि वो नौजवान जो कल तक इनके दरमियान में मौजूद था, अब वो दोबारा उसे नहीं देख पाएंगे यहाँ पर चलते फिरते। कुछ और भी शहीद कैसर के कज़न्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई, बहुत बड़ा दुख है, बयान तो किया नहीं जा सकता। आपके दिल में क्या यादें हैं कैसर की? साडी रोज़ाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ। ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत से कर देवे। बेशक जी, शहीद के अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी लोग हैं, हमारी भी दिल से यही दुआ है। कुछ यहाँ पर और लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आप भी रिश्तेदार हैं या फिर मोहल्ले में रहते हैं? भांजा जी। आपका भांजा है, कैसा था भांजा आपका? बहुत अच्छा था, रोज रात को हमारे पास आता था। मेरा बेटा भी बड़ा बड़ा था, तेरे भी नौकरी लवा, मैं ठीक लवा दे। बहुत अच्छा, 2 टाइम मिल के जाता था। पहले कैसर के वालिद साहब शहीद हो गए, फिर घर वालों की इतनी हिम्मत के अपने बेटे को भी इसी नौकरी के लिए मुंतखब किया। बस जी, साढ़े बड़े अफसर आख्या मेरा उसी तक जगह लवावे, लवाते उन्होंने मेहरबानी उन्होंने वालदा उन्होंने बच्चे जवान होए, हुण खुशहाल होई सी, हुण खुशी आनी जी वेख के पुत्रा नूं राजी हुंदी सी। ठीक है, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कि कैसर के ताया जान हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते थे, रिटायर हो चुके हैं। सर, कितनी देर आपने नौकरी की और फिर अब बच्चों को भी उसी राह पे? मैंने 18 साल तक एयरफोर्स की नौकरी की। एज ए चीफ टेक्नीशियन में रिटायर हुआ हूँ। तो ये मौका तो मैं तो तलाश करता रहा, शहादत का मौका मिले, लेकिन ना मिल सका। लेकिन आफरीन इस बच्चे पर जिसको ये मौका मिल गया, और इसको मुबारक हो ये मौका। आप जब फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, जब आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरी कौम आपकी हिफाजत में है, वो क्या जज्बा, वो क्या दिल में लगन होती है, आप बता सकते हैं हमें? ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है, उसके नबी ने भी फरमाया जहाद करो। जहाद में 2 मरतबे होते हैं, एक शहादत का होता है, एक गाजी का होता है। तो मेरी तो ये तमन्ना यही रही है कि शहादत का मरतबा पाऊँ, लेकिन नहीं मिल सका। तो जिसको अल्लाह ताला ने लिखा हो उसी को नसीब होता है। ये इन बाप और बेटों को मिल गया ये मर्तबा, इनको मुबारक हो। आप ये हिम्मत है, ये जो बातें हैं कि इन्होंने 18 साल दिए एयरफोर्स को, और दिल में यही ख्वाहिश थी कि शहादत की मौत नसीब हो। ये हमारे फ़ौजी भाई, हमारे पुलिस वाले जितने भी भाई हैं, एजेंसीज़ के लोग हैं, जो भी मुल्क की हिफाजत पर मेहमान हैं, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके जज्बे ही इतने बुलंद होते हैं कि उनके दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि वतन अज़ीज़ पर उनकी जान कुर्बान है। और शहीद कैसर यकीनी तौर पर वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए बहुत बड़ा दुख कि एक नौजवान, उनका भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, कितने सारे दोस्तों का बहुत दोस्त, बड़ा दुख का लम्हा है कि किस तरह से ये सब लोग यहाँ पर उसके लिए जमा है, उसकी यादों को याद कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये जो बेरोज़गारी हो गई है, ये कम होनी चाहिए, और ये जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। हम अपने जो ये मुल्क चला रहा है इमरान खान, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की बेहतरी के लिए कोई अच्छा मंसूबा करे। और ये डकैतियाँ, जो हमारा बड़ा भाई है वो पहले शहीद हुआ है, इसका बेटा शहीद हुआ है। ये जुर्म हुआ है तो जुर्म, डकैतियाँ हो रही हैं तो फिर क्या है, करना चाहिए। वारदातें बहुत हो रही हैं। पहले 2-3 महीने हो गया, हमारा भाई पहले एक नहर के ऊपर डकैती हुई है, हमारे बड़े भाई की। बहुत डकैतियाँ हो रही हैं, जुर्म बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पता नहीं, क्यों बढ़ रहा है, सोचना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, हमारी पंजाब पुलिस है,
वो तो कोशिश कर रही है, लेकिन जराइम की दुनिया इतनी फैल चुकी है, जुर्म करने वाले लोग इतने बढ़ चुके हैं, मुल्क दुश्मन अनासर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि निडर होकर वो हमारे पुलिस के जवानों पर हमला कर देते हैं कि इनको ख़त्म किया जाए, जो कि हर वक्त इनकी सरकूबी में रहते हैं, जो हर वक्त इनके पीछे रहते हैं कि किसी तरह से शहर को इन दुश्मन अनासर से पाक करना है। नाज़रीन, शहीद कैसर के हम बात कर रहे हैं और अभी चंद महीने के बाद उस नौजवान के लिए शहनाइयाँ बजनी थी, उसकी शादी होनी थी, रिश्ता तय हो चुका था, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वो उससे पहले ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया और इतने बुलंद मर्तबे पे फाइज हो गया। ये हमारे साथ मौजूद है, इनकी बेटी के साथ शहीद कैसर का रिश्ता हुआ था और इनके घर में बारात आनी थी जो अब कभी नहीं आ पाएगी। क्या कहेंगे, शहीद का मर्तबा तो इतना बुलंद है कि अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। अच्छा बेटा ही, अच्छी गल सी, खलाक अच्छा सी, रहना उठना किसी ना बदतमीजी नहीं सी, किसी अच्छे खलाक के नाल हर बंदे को इंसान मिलना, अपना होना जब बगाना होना, अच्छे खलाक के नाल उन्हें मिलना, बहना उठाना, मुहब्बत के खलाक के नाल, इहो चीज़ हुंदी है। अजकल के हालात किस तरह के वाकया हालात हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उस हालात ना बहुत अल्लाह पाक दी उत्ते रहमत सी, हर बंदा ही याद करता अच्छा बच्चा है साडा, भांजा भी सी, ठीक है ना। इस तरीके दे नाल ना कोई भी काम में अच्छे तरीके ना कार्रवाई पाई जाए, अगर इसका फायदा करदे या कार्रवाई पै गई, मसला बन गया, हुकूमत ने नहीं अपना बोझ नहीं पाया उसे, तो अपने कंट्रोल नहीं किया गया, अगर आदमी फड़न लग्या या कितना टाइम लगता, कोई टाइम नहीं लगता। इन्हों कार्रवाई पावे, सजा होवे, कि आदमी इस तरह करके चल जाते, गड्डी ला लो, मोटरसाइकिल ला लो, कार से ला लो, उन्होंने पकड़ भी हो सकती, ये नहीं पकड़ नहीं हो सकती। इस तरीके के नाल कोई पकड़िया जाए, उन्होंने सजा दी जाए तो गां ये काम ना हो, इस चीज़ के नाल हुंदा है। लेकिन बंदा अच्छाई दे अल्लाह पाक करते, नुकसान भी करता, एक बंदा बुरा करता, एक चंगा करता, चंगे दे नाल बुरा तो नहीं ना करता। इस चीज़ के नाल बहुत अच्छा बच्चा है, हर बंदा इस चीज़ करता, हर बंदा जी दुखी है और हर शख्स यहाँ पर परेशान है। अल्फाज कम हैं इन लोगों के दुख बयान करने के लिए कि किस बोझल दिल के साथ, किस परेशानी, किस टेंशन के साथ ये लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के, शहीद की माँ के, शहीद की बेवा के, हम सलाम पेश करते हैं सब शहीदों को, गाजियों को, जो कि पूरी कौम के सुकून के लिए, पूरी कौम के अमनो अमान के लिए खुद अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से और शहर में जराइम की सूरत हाल के हवाले से CCPO लाहौर की जानिब से क्या कहा गया है वो आपको दिखाते हैं। लाहौर पुलिस की ये 319वीं शहादत और कुर्बानी है, ठीक है, और ये 319वां जवान है हमारा जो लाहौर पुलिस ने डाकुओं के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए शहादत दी है। और ये इन्हीं शहीदों का लहू है जिसकी वजह से आज भी आप सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं और गलियों और मोहल्लों में आज भी आप अमन और सुकून देखते हैं। ये 2-4 दिनों में वारदातें बढ़ी, ये गैंग बीच में आए हुए थे, बिल्कुल आए हुए हैं, इनके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, हमने कुछ लोग पकड़े भी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज इंसिडेंट हुआ है इसको हम इंशाअल्लाह ताला मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये गैंग को भी अरेस्ट करेंगे और इसके अलावा भी जो वारदातें करने वाले गैंग्स हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि पुलिस का काम जो है वो लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर कुर्बानी देना है, जो कि हम दे रहे हैं।
और ये इंशाल्लाह ताला हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे ताकि लोग अमन और सुकून के साथ रह सकें। तो ये ज़ाहिर है इसके वालिद भी जो थे वो भी शहीद हुए थे, कैसर के, अल्लाह देता उनका नाम था। ये दाता हुजूर के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें उनकी शहादत हुई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इसको ये शहादत का मकाम दिया, ये बड़ी उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये डाकुओं का हम कला किमा करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, ये जो तमाम सूरत हाल है शहर की और इस पे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जी। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो सर, महकमा पुलिस के लिए, नौजवानों के लिए, शहीद होने वालों के लिए जितनी भी हम खराज तहसीन पेश करें यकीनन कम है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब महकमा पुलिस से कोई एक नौजवान भी शहीद होता है, एक खला पैदा होता है, क्योंकि पहले ही हमारी फ़ोर्स में नौजवान कम रहते हैं, तो किस तरह से इस खला को पूरा किया जाता है और कितना बड़ा ये खला होता है? थैंक यू वेरी मच जी। शहादत तो जैसे आपने सुना तो ज़रूर होगा, पढ़ा भी होगा, हम पढ़ते रहते हैं, जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। शहीद का तो रुतबा बहुत बुलंद है और इसके लिए लोगों की ख्वाहिश, जो यूनिफॉर्म पहनता है, किसी भी किस्म का फोर्स कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए ख्वाहिश होती है। खला हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे फैमिली का कोई मेंबर हमारे साथ से चला गया। और ये 319वां शहीद है हमारे लाहौर पुलिस का। और शहादत हमसे हमारे लिए, हमारे जज्बे को, पुलिस के जज्बे को बढ़ाती है। अगर आपने उसके जनाजे में देखा हो तो बाकी सारे जवान थे, किसी में कोई अफसोस या ऐसी कोई बात नहीं थी। वो उनको, हाँ, ये साथी के बिछड़ने का दुख ज़रूर होता है, लेकिन उसको वो जगह होती है कि इसको सारे एडमायर कर रहे होते हैं कि हम भी इसमें हो सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि हम उनको फैमिली की तरह उनको साथ ट्रीट करते हैं। IG साहब ने खुद जनाजा अटेंड किया, वो उनके घर भी तशरीफ़ लेके जाएंगे, उनका हम हौसला बढ़ाते हैं, उनको हम दिलाते हैं कि ये पहले उनकी वालदा को हम बताएंगे, जाएंगे अभी खुद भी, और फैमिली को बताएंगे कि पहले एक बेटा अगर आपका या 3 बेटे थे तो अब 25,000 की फोर्स आपके बेटों की तरह आपके साथ खड़ी है। तो इसी तरह से हम फैमिली को भी ख्याल रखते हैं जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसका कोई प्यारा उससे गया होता है, और अपने फोर्स के जवानों को भी हम साथ होकर। अच्छा सर, इस वक्त हमारे शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है? जी देखें, एक तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा का शहर है और दुनिया के सारे ममालिक में, खाली यहाँ पे नहीं, आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के बाकी ममालिक ले लें तो वहाँ पे क्राइम सोसाइटी और शहरों में ख़ासतौर पर अर्बन इलाके में उसका एक क्राइम मौजूद होता है जो होता है। उसके लिए हम एफर्ट करते हैं, उसके लिए हम उनके पीछे पड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं, गैंग्स नए बनते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जेल भेजते हैं, सज़ाएँ भी होती हैं, बेल्स भी होती हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हमारे लाहौर के जो 2 साइड्स हैं जो डिफरेंट, स्पेशली एक शेखपुरा की तरफ और एक कसूर की तरफ, तो जहाँ पे भी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका एरिया लगता होता है वहाँ पे थोड़ा सा क्राइम मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि आपके पास क्रॉसिंग्स होती हैं, आप दूसरे इलाके से आके यहाँ पे कर सकते हैं और उस तरह से वो वारदात होने का चांस होता है। तो इस अल्लाह का शुक्र है क्राइम स्टेबल है। जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने देखी होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टिगेशन की देखी होंगी, डिटेक्शन भी कर रहे हैं। जो क्राइम कॉल्स को हम मॉनिटर करते हैं कि जो 15 पे कॉल्स आती हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है उसका। साथ साथ हम अपनी जैसे ये जिस इलाके में हुई है इसके 2-3 थाने जो हैं वो थोड़ा सा उसमें आजकल इफेक्ट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, यकीनी तौर पर कोई भी सोसाइटी हो वो जराइम से बिल्कुल पाक नहीं होती, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर परमानेंट कहा जाता है कि ये जराइम का गढ़ बन चुके हैं। अगर पुलिस वाले भी वहाँ पर जाते हैं, जो मुलजिम हैं, वो डाकू हैं, वो आप पे भी हमलावर होते हैं। तो इस तरह के जो इलाके हैं, स्पेशली जैसा कि सुंदर का इलाका हम बात करते हैं, वहाँ पे डकैतियाँ होना मामूल की बात है, हर कोई आता जाता लुटता है वहाँ पे। उसके लिए कोई स्पेशल प्लान है? नहीं, खैर ये मामूल की बात बिल्कुल भी नहीं है डकैतियाँ होना, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ एरियाज़ लगते हैं जो क्राइम के हवाले से टफ होते हैं, वहाँ पे वारदात हो जाती है। उसके लिए हम अपना डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, उसके लिए हम पेट्रोलिंग भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं, डिटेक्शंस भी होती हैं, वारदात होती भी हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल साथ साथ ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप कहेंगे जी 2 या 3 या 4 या 5 वारदातों को लेके कहें कि वो इलाका जराइम का गढ़ बन गया, ऐसे होता नहीं है।
क्राइम बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए हम दिलो जान से कोशिश करते हैं। मतलब देखें ना कि हमारा रात के 4 बजे की एक कॉल पे हमारे जवान का इस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना कि वो दिलेरी से आगे जाता है और वो उसके थोड़े फासले पे थोड़ी देर में उसके पास इलीट की एक व्हीकल पहुंचने वाली थी, उसने उसका भी इंतज़ार नहीं किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये आप जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी सीरियसनेस, उसकी ज़िम्मेदारी के एहसास को आप इससे देख सकते हैं कि एक सिपाही ने भी ये नहीं सोचा कि मेरी जान को ख़तरा हो सकता है आगे जाने में, मैं इंतजार कर लूँ इलीट मेरे साथ आ जाए। तो हम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, लाहौर शहर को पुरअमन बनाने के लिए बिल्कुल दिलो जान से हाजिर हैं और ये कुर्बानी हमारी उस चीज़ का वाज़ेह सबूत। अच्छा सर, फिर हमें ये बताइए फिर खला कहाँ पे है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जज़ा और सज़ा का अमल है कि वही डाकू, वही मुल्ज़िमान एक बार पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं, रेपिटेशन पे वही वारदातें करते रहते हैं। फिर कहाँ पे हमारे यहाँ कमी है जिसको आप समझते हैं कि हमें इन पॉइंट्स पे ठीक होना पड़ेगा, फिर जो है ये मामला बढ़ने की बजाय कम से कम स्टेबल होंगे और फिर नीचे आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, मैं इस वक्त चूँकि ऑफ द कफ हम बात कर रहे हैं और आप चूँकि शहीद के हवाले से बात कर रही थी, तो मैं आपको फैक्ट एंड फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास 15 की कॉल्स का ऑथेंटिक डाटा है जो हमारे पास नहीं आती, बल्कि वो सेफ सिटी में इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होती हैं जो वहाँ से पुलिस को फॉरवर्ड की जाती हैं। तो उसमें हमारे जो क्राइम है उसमें कमी है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी आबादी के शहर में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, साथ में आप कोविड की वजह से लॉकडाउन भी होता है, अगर कारोबार भी बंद होते हैं तो लोग क्राइम की तरफ लोग आते हैं। लेकिन ये साथ साथ जो पुलिस ने अपना काम करते रहना है, यही अगर सारे मतलब कोई अगर आप समझें कि कोई अगर ऐसा मेथड होता क्राइम को ज़ीरो करने का कि जिसमें अगर आप समझ लें कि जी पुलिस भी बहुत अच्छी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी हो जाए, सारा प्रोसिक्यूशन भी ठीक हो जाए, सज़ाएँ भी हो जाएं, तो ये दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं फिर वहाँ का क्राइम ज़ीरो होना चाहिए था। अगर वहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो आप ये समझ लें कि ये इस तरह से यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम इसको इंशाल्लाह पहले से मज़ीद बेहतर करते रहेंगे और हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ यही होगा कि हमारे जो पुलिस के नौजवान हैं उनके लिए और जो हमारे मुल्क दुश्मन, हमारे शहर के दुश्मन अनासिर हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, पुलिस के तो मैं पैगाम दूंगा कि ये हमारा जो शहादत है, जो अब आज हमारा जवान जिस रुतबे पे पहुंचा है, यही हमारी असल महराज है अगर हम इस नौकरी को दिल से करते हैं। और हम इंशाल्लाह हमारा एक एक जवान इस जज्बे से भरा हुआ है कि वो ये चाहता है कि वो अपने शहर के लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए अगर शहीद भी हो तो ये उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए एजाज़ की बात है और हम ये करते रहेंगे। और जहाँ तक जराइम पेशा अफराद की बात है तो जिस तरह से हमने क्रैक डाउन हर तरह के जो कब्ज़ा माफिया बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हम पिछले अरसे से कर रहे हैं, ढेर सारा काम हो रहा है, इसको हम जारी और सारी रखेंगे। और इस हमारा जवान की जो शहादत के लोग ज़िम्मेदार हैं इनको भी और इसके अलावा बाकी सारों को भी इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लाएंगे ताकि उनको सज़ा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पुलिस अफसर साहब की जानिब से भी कि किस तरह से इनके नौजवानों के हौसले आज भी बुलंद है। फैमिली से हमने आपकी मुलाकात करवाई है और आपने देखा है कि उस फैमिली के जितने भी नौजवान हैं वो तमाम के तमाम पुलिस में हैं और मेरी आपकी जानों की हिफाजत करने के लिए और इस पाक वतन की हिफाजत करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से बिल्कुल भी दरेगा नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।